नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमेण सब सिद्धे झाड़तम कविद्येह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहिणम वोचे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परिस्थितियों के साथ में जहाँ मन स्थिति बदलने लग जाती है, वहीं यह जीव अपना सब कुछ नष्ट कर बैठता है। परिस्थिति और मना स्थिति का सामंजस्य आज तक बन नहीं पाया। यही कारण है कि परिस्थिति बिगड़ते ही मना स्थिति बिगड़ती है और मना स्थिति बिगड़ते ही पर्याय बिगड़ जाया करती हैं। चारों गति में परिभ्रमण का यदि कोई कारण है तो परिस्थितियों का बदलना नहीं है। चारों गतियों का यदि जीव भ्रमण कर रहा है उसमें परिस्थितियां कारण नहीं है। परिस्थितियों के साथ अंतरंग में होने वाली मना स्थिति यही जीव के चतुर्गति के भ्रमण का कारण है। परिस्थिति बिगड़े मन स्थिति ना बिगड़ पाए, वही जीव बंधन से निर्बंध होने की दशा की ओर बढ़ सकता है। हम यही करते हैं, परिस्थिति जब बिगड़ती है तब मन स्थिति को ध्यान नहीं रख पाते और वही परिस्थिति फिर आपकी आने वाली पर्यायों में विपरीतता को खड़ा कर दिया करती है। लगता यह है कि ऐसा हुआ था इसलिए हमने ऐसा किया, हमने यह परिस्थिति बनी तो यह करना आवश्यक था, यानी यही करते करते तो आज तक जीवन व्यतीत किया। आज जो यह 12 अणुपेक्षा नामक महान ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद भगवान का जो 12 भावनाएं आप पढ़ते हैं, वे 12 भावनाएं और यह 12 अणुपेक्षा यह आज की नहीं है। 12 भावनाएं जिन्हें आप पढ़ा करते हैं, किसी कवि की कल्पना में 12 भावनाएं नहीं थीं। यह 12 भावनाएं जिसे आचार्य भगवंतों ने अथवा ये कहें महावीर भगवान की देशना में जिस अनुप्रेक्षा और 12 भावनाओं को संवर आदि का कारण कहा गया, माँ जब भी भाव बदलते हैं वही तुम्हारे भव में परिभ्रमण का कारण बनता है। भाव ना बदले भवन बदल जाए
यानी भवन बदलते रहते हैं, भाव भी बदल जाते हैं, इसलिए तो भव में भटकना पड़ता है। भवन बदलना क्यों पड़ते हैं? यानी भवन क्यों बदलना पड़ रहे हैं? अब यहां अच्छा नहीं लगता, अब नया भवन चाहिए। भवन में भाव नहीं बदलते तो बार बार भवन बदलने ना पड़ते। भैया जितने लोग बार बार भवन बदल रहे हैं, ये बाहरी भवन की बात नहीं है। महाराज जी हम तो एक ही जगह रहते हैं, अरे ये जो देह रूपी भवन है इसको बार बार क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि भावों को एक भवन में स्थिर नहीं कर पाए, और यहीं आकर माँ कैसे परिणाम कर लेता है जीव, अपने ही आपको कोसता हुआ मिलता है। अपने आप को कोसता मिलता है कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं अच्छे जगह पे नहीं हूँ, मेरे साथ में यह घटनाक्रम घटता है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, पीड़ा है। जब देखो तब माँ केवल क्या भाव चलते हैं, अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, कोई मेरी अनिष्टकारी वस्तु मेरे साथ संयोग को प्राप्त ना हो जाए, अथवा मेरे साथ में जो इष्ट वस्तुएं हैं वह वियोग को प्राप्त ना हो जाए माँ, अथवा निदान मुझे भविष्य में ये मिल जाए। यानी मैं भविष्य की चिंता ही तो करता हूँ। कुछ लोग वर्तमान में जीते जीते भी हैं तो भी केवल भविष्य के लिए जिया करते हैं। अच्छे दिन तब आएंगे जब करोड़ कमा लूंगा, जब करोड़पति बन जाऊंगा तो मेरे अच्छे दिन आएंगे। बेचारे भविष्य के चिंता करते करते पता ही नहीं है कि कौन सी गति का निर्माण कर लिया करते हैं। इहलोक की करो या परलोक की चिंता करो, सब कुछ उसकी अभिलाषा करो। चिंता करना बुरा नहीं है, ध्यान रखना। चिंता दो तरह से की जाती है, एक तो मेरा भविष्य सुंदर बना रहे, यह चिंतन करना। ऐसे कोई कार्यों को नहीं करना जिससे मेरा भविष्य गर्त में चला जाए। और दूसरा यह होता है कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, अब चिंता में डूब गया है, जब तक वह नहीं मिले तब तक परेशान। अथवा माँ जगत में हर प्राणी को पीड़ा है, कोई शारीरिक पीड़ा से ग्रसित है तो कोई मानसिक पीड़ा से ग्रसित है। संयोग जहाँ पर है माँ, वे सब, कोई पर का वियोग हो गया तो पीड़ा, अथवा निज शरीर में कोई रोग हो गया तो पीड़ा, और इससे अधिक यदि कोई पीड़ा है तो उसका नाम है मानसिक पीड़ा। जीवन चार ही बातों में रह जाया करता है। इष्ट का संयोग हो गया तो खुशी मनाता है, और उसी का वियोग हो गया तो दुख करता मिलता है। अनिष्टकारी था, यदि वह संयोग हो गया तो अब जीवन में रोने के अलावा कुछ शेष नहीं रहता है, शोक करता है। अरे ये परिस्थिति बिगड़ी थी, मन स्थिति संभाल लेते तो भविष्य की परिस्थिति नहीं बिगड़ती। पंडित जी, परिस्थितियों में मनस्थिति को संभालने वाला ही साधक कहा जाता है। जिन जिन ने परिस्थितियों के बिगड़ने पर मनस्थिति को संभाल रखा है, वही जीव भगवान बन पाया है। मिल लेना पार्श्वनाथ भगवान से। माँ अपने पास क्या परिस्थिति बिगड़ी, और नहीं तो मिल लेना श्री राम से, उस सीता से मिल लेना, वे श्री राम से मिल लेना, जिनकी परिस्थितियां बिगड़ चुकी थी। माँ कितना बड़ा ज्योतिष से आप परिस्थितियां संभालना चाहते ना। माँ परिस्थितियां ज्योतिष से नहीं संभलती, अगर संभलती होती तो वशिष्ठ गुरु ने कुंडली देखी थी। भवनलाल जी, वशिष्ठ गुरु ने कुंडली देखी थी ना, राम और सीता की राजयोग है, कहाँ राजा से कहाँ जनकपुरी, और दोनों का संयोग बैठा था, और संयोग बैठा था। लेकिन माँ अगर सीता जैसे आपका काम हो जाता ना, सीता जी जब गए और कह दिया जाता 14 वर्ष के लिए, पिताजी ने कह दिया कि हमारे घर से निकलो, अब पिताजी नहीं दिखते,
अब तो दुश्मन दिखाई देते हैं, अब तो दुश्मन दिखाई देते हैं। पहले चलो कौन किसको निकालेगा ये बाद में देखते हैं, हम निकालेंगे कि तुम निकलोगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ज्ञानी, जगत की सारी लीला ऐसा ही है। माँ वह सीता जी भी राम से विच्छेद करके खड़ी हो जाती हैं। मैं देखती हूँ जब जंगल ही जाना था, तुम जाओ, मैं तो किसी और के साथ जाती हूँ। ये कौन सी सीता की बात है? ये वर्तमान की सारी सीताओं की बात यही है। जितनी सीताएं हैं वर्तमान की, थोड़े से परिस्थितियां विपरीत हुई और हम ये अलग खड़े हैं, तुम अपना देख लो, हमारा हिस्सा भी दे दो। यानी ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम परिस्थितियों को अनुकूल बनाना चाहते हैं, मन स्थिति को अनुकूल नहीं कर पाते हैं। सामंजस्य जितनी जल्दी बनेगा ना ज्ञानी, सामंजस्य जितनी जल्दी अपने आसपास के वातावरण से बैठेगा, तब आप अपनी कषायों से बच सकते हो। हमें अपने आसपास का वातावरण परिवर्तित करना चाहते हैं, वह परिवर्तित नहीं होता है और हम कषाय करते हैं। माँ घर में जो विपरीतताएं हैं, वह विपरीतताओं को आप सुधारते सुधारते जीवन निकल गया और अपना ही जीवन नष्ट कर बैठे। क्यों? घर में किसी स्थिति को सुधारना है तो किसी पर क्रोध करना पड़ता है, किसी पर चिल्लाना पड़ता है, किसी को झंझलाना पड़ता है। माँ यही भाव तो हमारे सारा कार्य बिगाड़ दिया करते हैं। बस एक ही चीज है, एक ही चीज माँ परिवर्तित अगर हो जाए ना, उसी से काम बनता है और उसी से काम बिगड़ता है। यानी ये विद्युत की धारा है ना अरहंत, ये विद्युत की धारा है। इस विद्युत की धारा को, विद्युत के तार को फ्रिज में जोड़ दो, क्या होगा? ठंडक आने लगेगी, ठंडा हो जाएगा। अथवा एसी में आपने जोड़ रखा है, वह एसी से जोड़ दिया जाता है यह विद्युत की धारा, तो वहां से शीतलता आती है और उसी विद्युत के तारों को हीटर में जोड़ दिया जाता है तो वही गर्म करने लग जाता है। दिलीप भैया, हीटर में जोड़ो या एसी में जोड़ो, दोनों की धाराएं एक थी, लेकिन जहां जोड़ दिया गया है वैसा ही कार्य दिखाई देता है। ऐसे ही ये भावों की धारा हमने आज तक अशुभ में जोड़ के रखी, इसलिए हमारे साथ में केवल कषायों की ऊष्मता ही हमारे अंदर रह गई। भवनलाल जी, निर्णय कर लेना, इस जीवन में जाने से पहले निर्णय कर लेना कि जाने के बाद तुम्हें कैसे लोग याद रखेंगे। झांसी जी, जाने के बाद आपका नाम राम जैसा लिया जाएगा कि रावण के जैसा लिया जाएगा? हम नाम तो राम जैसा चाहते हैं, लेकिन सारे काम रावण के होते हैं। कुणाल, हर व्यक्ति राम जैसा यश कीर्ति चाहता है, श्री राम जैसा प्रख्यात होना चाहता है, यश कीर्ति चाहता है, और सारे के सारे काम नहीं भी कर पाए तो मन तो रावण का ही लिए बैठा हुआ है। यानी राम बनना चाहते हो तो राम भगवान के जैसा चित्त बनाना पड़ेगा। श्री राम जैसे मर्यादाओं का उल्लंघन ना करते हुए अपने भावों को संभालना पड़ेगा, वही श्री राम जैसे यश कीर्ति को पा पाएगा। और यदि और अच्छा चाहना है तो श्री राम से भी ऊपर पहुंचना, उन पार्श्वनाथ भगवान से मिलना। अच्छा होगा तो नियम से बुरा होगा। अरे जिसने अच्छे और बुरे के भावों को ही छोड़ दिया हो, अब ना तो उसका अच्छा होगा ना बुरा होगा, वे तो साक्षात सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो गए। क्यों? क्या सामर्थ्य थी मां कमठ की? कमठ के पास क्या सामर्थ्य थी? वह कमठ नाम का जीव, अगर तीर्थंकर भगवान बालक होते हैं ना, महावीर भगवान की कथा आपने सुनी है ना, आया था वह सर्प बन के परीक्षा करने आया था। जब वह देव सर्प बन के आया और उसके सर्प के फन पर वे बालक तीर्थंकर भगवान, महावीर भगवान
संगम देव बन के आया था और वह चढ़ गए। इतनी सामर्थ होती है तीर्थंकर बालक की। माँ यदि कमठ होता ना, मुझे कम समझते हो क्या? यानी अंतरंग के भावों से मिलना। मैं कम हूं क्या? तुम्हें देख लूंगा। अभी तो कम हूं क्या, देख लूंगा, ये तो तुम्हारी हीनता दीनता ही है। और यदि अगर सामर्थ्य हो तो कितनों को दबा दिया करते हैं। अगर सामर्थ्य है किसी की तो वह देखता ही नहीं है सामने वाला क्या है, तुरंत तो उस पर चढ़ बैठता है। अब तुम क्या करोगे, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बलशाली हूं। मां ये बल कब क्षीण हो जाता है काय का पता नहीं लगता है। कमठ का कोई सामर्थ्य नहीं थी। अगर कमठ को पार्श्वनाथ भगवान एक छिंगली लगा देते ना ज्ञानी, तो वह कमठ कहां मिलता यह भी ज्ञात नहीं होता। परिस्थितियां बिगड़ रही थी ना। परिस्थितियों में मना स्थिति संभल जाए, इसी का नाम साधना है। आपकी परिस्थितियां क्यों बिगड़ती हैं मां? हम तो वैसे शांत रहते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। देखना दो तरह के लोग भैया, जान जी, जिनसे अपनी बनती नहीं ना, कहते हैं हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हम तटस्थ हैं। तटस्थ नहीं हो, द्वेषी हो। हाँ, अभी इस तरह के ही बड़े तटस्थ लोग ऐसे दिखते हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। जब तक बात बन रही थी तब तक लेना देना था, और जब बात बनना हो गई, बंद हो गई, तो कहते हैं हम इनसे कोई लेना देना नहीं। अरे जब बात बनती हो तब भी वही परिणाम हो, और जब बात बिगड़ती हो तब भी वही परिणाम हो, उसका नाम है वीतराग भाव। नहीं तो जिन से बन रही थी पवन भैया, नहीं तो गुरु भी अच्छे नहीं लगते। झांझी जी, गुरु जी आए बापू नगर में और 50 चौके लग गए। अब मनोज भैया का तो नाम प्रसिद्ध था कि गुरु जी के भक्तों में हैं। अब गुरु जी का आहार किसी दूसरी जगह हो गया ना, तो गुरु जी ही नहीं लगते। वहीं कलश फेंकते देखे जाते हैं लोग, और यदि किसी के यहाँ हो गया तो वहीं चिल्लाते मिलते हैं। हमें तो पता था इनके यहीं जाएंगे। गुरु को भी दोषी ठहराने से क्षण भर नहीं लगता। जब तक गुरु आपके अनुकूल लग रहे थे तब तक गुरु गुरु लग रहे थे, और गुरु आपके अनुसार नहीं चले तो गुरु गुरु नहीं बचे। अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे अनुकूल नहीं कहा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। शील सागर जी, यदि गुरु ने कोई आज्ञा नहीं दी तो कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे वे हमारी मना स्थिति संभालने के लिए बैठे हैं, हमें परिस्थितियां विपरीत लगती हैं गुरु की आज्ञा में। अब जब भी गुरु कोई आज्ञा देंगे तो लगेगा कि हमारी विपरीत है, लेकिन ध्यान रखना वह विपरीत नहीं है, वही तुम्हारे सबसे अनुकूल है। जानती जी, जब भी गुरु कुछ कहे ना, लगे कि पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कुछ मत करो, बस मान लो, बाद में पता चलेगा कि क्यों कहा गया था। जितने लोग हैं यदि गुरु की आज्ञा में हैं और गुरु को गुरु मानते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में गुरु की मानते चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही तो जिनवाणी कह रही है कि हम गुरु की सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम जिनवाणी सुनते तो हैं लेकिन जिनवाणी की मानते नहीं है। हम देवशास्त्र गुरु को मानते तो हैं लेकिन देवशास्त्र गुरु की एक भी नहीं मानते हैं। यही मिथ्यात्व, यही विपरीतता जीव को अनंत काल से भ्रमित करती हुई भवभ्रमण कराती है। अरुण भैया, ये जो भाव परावर्तन की गाथा आई है, ये संसार भावना आपसे क्या कह रही है? आपको बार बार संसार में क्यों रहना पड़ता है? उसका कारण है सव्वे पैडी डिट्ठियो अणुभाग पदेश बंधन ठाणानी जीवो मिच्छत वासा भमिदो पुण्य भाव संसारे। माँ, जितने बार जैसे जैसे भाव किए हैं, उन्हीं भावों का परिणाम है कि अनेक अनेक भाव धारण किए हैं।
कोई भगवान आपको नए भवों में भेजने वाला है, भगवान आपको सुखी दुखी करने वाला है, भगवान की भक्ति करोगे तो सुखी दुखी हो जाओगे। यह जिन दर्शन नहीं कहता है, जिन दर्शन तो यह कहता है जितना कुछ आपके साथ हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्वयं की है। भवन लाल जी, निर्धारित कर लेना, रावण जैसा जीव को होके जाना है कि श्री राम जैसा जीव को होके जाना, महावीर भगवान बनना है, पार्शनाथ भगवान बनना है कि कमठ बनना है। पार्शनाथ भगवान बनने में दुख है, यानी इसलिए तो अच्छे नहीं बन रहे। मां, पार्शनाथ भगवान जैसी क्षमता और समता रखने में दुखी होना पड़ेगा ना। आपको जैसी परिस्थितियां उसमें रहना पड़ेगा तो दुख होगा। मां, और जो कमठ है वह सुखी है, जब गुस्सा आया तो निकाल दिया, जो बैरी दिखा उसके ऊपर। मां, कमठ बनने में सुख है, इसलिए तो कमठ है हम सब। यही तो लगता है जब हमें क्रोध आता है, जब कोई विपरीतता दिखती है तो हमें उसकी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, और जैसे ही प्रतिक्रिया की जाती है लगता बड़ा सुख है, लेकिन उस कमठ से पूछ लेना उस फावों के फलों से वह किस दुर्गति को प्राप्त होता है। बाबूलाल जी, दो तरह के लोग हैं जो जाने के बाद याद किए जाते हैं। दो तरह से लोगों को याद किया जाता है इस संसार में। जान जी, जब जाओगे तो लोग आपके नाम के आगे था लगाएं कि थे लगाएं। जो भी जाएगा उसके नाम के आगे कुछ ना कुछ भूत की क्रिया दिखाने वाला लगेगा कि भूत हो गए हैं। जीते जी भूत हो जाते पंडित जी लोग, यहां भी कोई ना कोई भूत बैठा होगा। भूत बैठे हैं कि नहीं यहां भैया? आप जिस भूत की बात कर रहे हो ना, हाँ, भूत मतलब भूतनाथ को जाना कभी? पंडित जी, भूतनाथ को जानते हैं? कौन है भूतनाथ? अरे भूतनाथ तो बता दो, इनको नहीं पता। भूतनाथ कौन है? जानते जी, भूतनाथ का नाम सुना? कभी सुना? कौन है भूतनाथ? वो पिक्चर नहीं? हाँ, नहीं तो भूतनाथ वहां पे बनाया गया है पावन भैया। मां, भूतनाथ का नाम सुना? नहीं सुना आज तक? मां, भक्तांबर नहीं पढ़ा आज तक? वहां पे एक शब्द आता है भूतनाथ। पंडित जी, याद है छंद? छंद सुनाना इनको। किसको याद है भक्तांबर? उसमें भूतनाथ नाम आता है। आज देखना जाके भक्तांबर जो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी का है, उसमें भूतनाथ शब्द का प्रयोग है, और भूतनाथ का अर्थ होता है आदिनाथ भगवान। हाँ तेज बोलो ना अच्छे से पंडित जी। उद्भूत भीषण जलोदर भू, अरे भवना सोचम। ये दूसरा कर दिया, वही मैं कह रहा हूं कि कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। अब आप देख लेना, भक्तांबर में भूतनाथ का प्रयोग, भूत का अर्थ होता है ज्ञानी जीव, सत प्राणी, भूतों के नाथ अथवा प्राणियों के नाथ जो हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान को भूतनाथ कह के संबोधन आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने किया है। कितनी बार पढ़ लिया ना, यानी कितनी बार पढ़ लिया। रहे भावना ऐसी मेरी, वाह, सब सरल सत्य व्यवहार करने वाले हैं ना। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, यानी बने जहां तक इस जीवन में उपकार करूं कि भैया बस शब्दों में ही रह जाते हैं, इसलिए तो आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों से नित्य रहे, जिनसे बन रही है उनसे मैत्री है, और जिनसे नहीं पट रही है उससे द्वेष बना के बैठ गए हैं। मां,
बदल दो ना पंक्तियां। मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों से नित्य रहे। ऐसे ही करना पड़ेगा अब तो। जो भाव चल रहे हैं वे तो यही हैं, जिनसे नहीं बनी ज्ञानी वह सबसे बड़ा शत्रु। अपने भाई को भी शत्रु देखता है जी। गुरु को शत्रु देखा, गुरु अनुकूल नहीं चले। एक बार तो ये घटना घटी अरुण भैया, एक बार तो आचार्य भगवान के एक स्थान पर, नगर में अनेक नगरों में आहारचर्या होती है, ऐसे एक नगर में आहारचर्या हुई। अब आहारचर्या हुई तो वहाँ पे आचार्य भगवान के भक्त थे, बहुत अच्छे, बहुत खास। आचार्य भगवान के खास नहीं थे, आचार्य भगवान के लिए तो सभी खास होते हैं, लेकिन वो अपने आप को, हाँ, आचार्य श्री के पास में सारे के सारे, छोटे से बच्चे भी और बड़े तक। और दिक्कत यही होती है जब लोग अपने आप को विशेष बना बैठते हैं और दूसरे को हीन देखने लगते हैं। आप देखना चौके में क्या स्थिति बनती है। मैं हूं ना, मैं, तुम कैसे दे रहे। और एक दिन जैसे वह विशेष था, सामने वाला भी विशेष था उनके लिए। तुम आए, अरे एक गिलास दिया, पीछे हट जाओ। और जिस दिन मनोज भैया आपको बोल दिया जाए ये लो और चले जाओ, और कोई नया भैया जी ब्रह्मचारी खड़ा हो, अब देखना ब्रह्मचारी के प्रति क्या भाव होते हैं। ये जानता नहीं है मुझे, कब से मैं जुड़ा हूं, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं, यानी ये विशेष लोगों की विशेष पहचान। भैया विशेष लोगों की ये विशेष पहचान है कि इतने विशेष बन गए कि अपनी सारी विशेषता को नष्ट कर बैठे और चिल्ला पड़े, हट जाओ ज्ञानी। अब है बेटा, आचार्य भगवान के पास गए आहार कराने, आचार्य भगवान के साथ आप गए। अब झांझरी जी आ गए, आपने तो देखा ही नहीं था झांझरी जी को। अब हम विशेष क्यों, हम ब्रह्मचारी, और वे थे बचपन से जिन्होंने सेवा की होगी, जहाँ तुम नहीं थे। वे मनोज झांझरी जी जहाँ थे नहीं, वहाँ उनके साथ पैदल कमंडल लेके चलने वाले भी ऐसे भी जीव आएंगे। तुम तो सबको नहीं जानते थे, और जैसे ही विशेष बने तुम हट जाओ। ज्ञानी वो बेचारा चौके वाला तो माँ। अबे इसलिए बहुत ध्यान रखना, जिस दिन स्वयं का चौका लगता है ना, और कोई कह दे पीछे खड़े हो जाओ, तब परिणाम से मिलना। ऐसे ही बेटा, यदि किसी चौके में गए और वह चौके वाला था, तुम तो देखते ही नहीं, एक गिलास दो और पीछे हट जाओ। अरे क्यों एक गिलास दे, उसने तो चौका ही लगाया है और तुमने बोल दिए। अब देखो उस जीव के परिणाम। क्यों अपने बैरी तैयार करना चाहते हो भैया? सब बैर बांध लेते हैं, इसलिए सबको बोलो। देखो एक विद्या सिखा देते हैं मनोज भैया, ज़्यादा कोई तेजी से आए, हमें देना है हमें देना, तो हम तो क्या करते थे, जल्दी है क्या, अगर जल्दी है तो आप और जगह देके आ जाओ। बेचारे को बुरा भी नहीं लगा, और जब तक जाएगा या तो खड़ा हो जाएगा, आप कहेगा नहीं 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 जल्दी नहीं है। और भैया जितने देने वाले हैं, आचार्य भगवान कहते हैं जितने देने वाले उतने ही दे पाएंगे। अब तुम एक को भगाओगे, दूसरे को बुलाओगे, इससे अच्छा जिसको आना है वह स्वयं आएगा, कोई भी रहेगा ही नहीं। और तुम अपना आहार करो और सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती रहेंगी। व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थाएं नहीं बनाओ। व्यवस्थित हो जाइए, व्यवस्थाएं नहीं बनाइए। बस ज्ञानी यह विद्या सीखना है तो अपना काम बन जाएगा। घटनाक्रम क्या चल रहा था अरुण भैया? वह चौके में आहार हुए, एक नगर में पहुंचे, आचार्य भगवान के चौके में आहार हुए। अब जो उनके विशेष, जो अपने आप को विशेष मानते थे, वे पहुंच गए। वहां से निकलते ही से, चौके से निकलते ही से आचार्य भगवान के कान में पहुंच गए। यानी गुरु के चरणों तक रहोगे तो तरक्की रहेगी, और गुरु के कानों तक पहुंच जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा कल्याण होना रुक जाएगा। गुरु के कान में नहीं पहुंचना। भवन लाल जी, गुरु के चरणों में जो आनंद है ना, गुरु के कानों तक पहुंचने में वह आनंद नहीं है। नहीं तो मिल लेना। आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज को यदि आपने देखा है, और आपके गुरु, उनके गुरु, उनके पास ये दोनों मिलते थे, और सबसे बड़े शिष्य होते हुए भी आचार्य विशुद्ध सागर जी कभी गुरु के सामने मुख खोलते नहीं देखे गए।
भैया आचार्य भगवान ने बोल दिया ना, जान जी कई बार आपने अनुभव किया, जैसे बिल्कुल नया बालक हो ना, अभी अभी आया हो, जैसे आप अभी हाथ जोड़ के बैठे हो ना, ऐसे वे आचार्य विशुद्ध सागर जी जो आज उन्हीं के पट्ट पे आसीन है। किस लिए हैं? क्योंकि गुरु से कभी नजर नहीं मिलाई और गुरु को कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। भैया गुरु को कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया, गुरु से कभी नजर नहीं मिलाई, और गुरु ने जो कह दिया वह उनके लिए पत्थर की लकीर हो गया। ऐसी गुरु के मुख में, गुरु के कानों में लग के आप बातें कर रहे हैं। अब अपनी ही देखो, सारे जीवों की नजरें ध्यान रखती हैं, क्या कर रहा है जीव, कितना विनयवान है। और यही विनय आज आचार्य भगवान को इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज सबके श्रद्धा के यदि कोई केंद्र बने हैं तो वे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हैं। निर्विरोध, यानी निर्विरोध, बड़े बड़े आचार्य होने पर भी, इतने बड़े घर में दो भाई हो ना भवन लाल जी, तो एक दूसरे में विरोध देखा जाता है। एक दूसरे में अपने ही माँ के 4 बेटे हों और सब एक ही सी परिस्थितियां, तो भी एक दूसरे में स्वीकार नहीं कर पाते। फिर ये निर्विवाद रूप से सबने अपने आचार्यत्व के प्रति आचार्य विशुद्ध सागर जी को क्यों चुन लिया? क्योंकि जीवन ऐसा जिया कि किसी को कभी भी बोलने का कोई मौका नहीं दिया। दिलीप भैया क्या आनंद होगा, निर्विवाद जैसे कोई चुना जाता है। यहाँ युद्ध नहीं है, ये युद्ध का मैदान नहीं है, ये तो आचार परंपरा है। जो योग्य होता है, उन्होंने आचार्य भगवान ने, विराग सागर जी ने कहा था, समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं, वे आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, उन्हीं का राज तिलक होना चाहिए। अरुण भैया वे आचार्य भगवान पहुंचे, वे जिनके यहाँ आहार नहीं हुए थे और आचार्य भगवान के विशेष थे, जैसे ही आहार से बाहर निकले वे तो पहुंच गए कान में। अब कहते हैं मनोज भैया आप हमारे विरोधी के आहार कैसे करने गए? देखना जीव की परिणति, देखना जिनकी उनसे बनती नहीं थी। अभी तो अपन पढ़ रहे थे, मैत्री भाव जगत में मेरा, आगे अब देखना गुरुजी के आहार हुए और वे पहुंच गए विशेष कि आप मेरे विरोधी क्या। अब वे तो आचार्य जी को सुनाने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे यहाँ तो नहीं आए, हम आपके यहाँ इतने बड़े भक्त हैं। फिर धीरे से आचार्य जी ने कहा, यानी विरोधी तुम्हारा हो सकता है, हमारा किस बात का विरोधी? जीव के राग द्वेष के परिणाम गुरु से भी यह कहने लगते हैं कि यह हमारा विरोधी है। भैया विरोधी किसका था? उनके लिए तो सब सेक से थे, आप हमारे विरोधी क्या? अब यही नहीं समझ पाए और विशेष बन गए। यही तो सिखा रहे थे, किसको विरोधी देख रहे हो? ये सब विरोध को करते ही करते तो अनेक बार भवों को धारण किया है। एक दूसरे से राग और द्वेष की परिणति नहीं तो जीव को यहां तक लाकर खड़ा कर दिया पंचम काल में, और मां ये भी नहीं छोड़ पाए। आज एक काम कर लेना, देखो ये सब तो सुनसान के यहां से लिया और यहीं छोड़ के चले जाते हैं। भैया यहां से लिया और यहीं पे सत्य ना, कभी सुधरे? इसलिए तो नहीं सुधरे महाराज जी। क्यों? कभी लेके ही नहीं जाते घर। आप यहां बोलो, यहीं छोड़ के चले जाते। आपके लिए बहुत अच्छा, ताली तो बजाएंगे भला जी, ताली तो बजाता है जीव, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, महाराज जी के लिए अच्छी है। वो एक दिन बोल रहे थे, परिग्रह 24 भेद त्याग करें, हम नहीं करेंगे महाराज, हम तो लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। परिग्रह 24 भेद किसको त्याग करने? क्रोधमान माया लोभ परिग्रह में आता है, मिथ्यात्व आता है। भैया ऐसे ऐसे लोग हैं, मिथ्यात्व का त्याग करने का ना, तो कहते ये तो आपके त्याग करने की चीज है, हमारी थोड़ी ना त्याग करने की चीज है, हमें तो संसार में रहना है। मां संसार के दुखों से बचना है तो अपनी मिथ्या और विपरीत मान्यताओं को छोड़ना ही पड़ेगा। जिसका जो स्वभाव है उसको जाने बिना कभी विपरीतता से नहीं बचा जा सकता।
जिसका जो स्वभाव है उसकी विपरीतता, यानी अब स्वभाव क्या है, क्रोध करना स्वभाव है कि शांत रहना स्वभाव है? नहीं, कई माँ तो बोलते हैं हमारा चिड़चिड़ाना स्वभाव बन गया है। माँ, जिसको स्वभाव कह रहे हो उस स्वभाव में कितनी देर रह सकते हो? भैया कितने ही तीक्ष्ण गुस्सा आ जाए, पंडित जी कितनी देर तक रह सकते हो गुस्से में? यानी अंतर मुहूर्त में वह विलीन हो जाती है। और माँ शांत रह के बैठ के देखो कितनी देर तक शांत रहा जा सकता है। स्वभाव में काल की मर्यादा नहीं है। स्वभाव तो जो होता है, पानी को बहुत गर्म कर देना, थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा, लेकिन गर्म पानी को, पानी का स्वभाव गर्म मत मान लेना। यही यहां कह रहे हैं, जो मैंने विपरीत मान्यता अपने आप के बारे में बना के रखी है वही तो मुझे भव भ्रमण का कारण बनती आई है। मैंने कितने भाव किए, अनंत भावों में अनंत बार अनंत प्रकार के भाव मैंने किए, और उन अनंत प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण भाव हैं। कितने मां, कितने भाव हैं? असंख्यात। और जीवन कितना है? अनंत। अनंत क्या है? अनंत काल से इस जीव ने इस संसार में रहा है, कभी इसका उत्पन्न नहीं हुआ है। ध्यान रखना, ऐसा कोई भाव नहीं है माँ। अनंत राशि इतनी विशाल है, असंख्यात तो बहुत कम है। जब अनंत 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 काल से, अक्षय अनंत काल से यह जीव है, ऐसे असंख्यात परिणामों का बार बार हो जाना बहुत सहज बात है, जो आपके संसार में परिभ्रमण कराते हैं। यानी हर तरह की कषाय, हर तरह के परिणाम, हर तरह की अभिलाषा, हर तरह की कामनाएं, हर तरह की भोगों की इच्छाएं, हर तरीके के पंचेंद्रिय सुखों की अभिलाषाएं, उनका आनंद इस जीव ने अनंत बार लिया है, फिर भी तुष्टि और संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए पुनः पुनः उन्हीं भावों की ओर दौड़ता है और पुनः इस भव भ्रमण के चक्र में भावों को करता हुआ फंसता है। आज बात चल रही थी, सुबह निहार के लिए गए, भैया गाय कितनी शांत है। वो कहाँ गए राजेश? वो पूछ रहे थे, महाराज जी ये गाय है, इसको गाय किसने बना दिया, इतना शांत परिणामी जीव? माँ, जीव पूजा को भी प्राप्त हो रहा है। कई कई स्थानों पर पेड़ भी पूजे जा रहे हैं, यानी पूजे जा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चारित्र धारण किया होगा, उससे पूजे जा रहे हैं। लेकिन चारित्र के साथ मायाचारी नहीं छोड़ पाए थे, तो त्रियंच पर्याय में पूजा हो रही है। त्रियंच पर्याय किसका फल है? माया परिणामों का। हाथी भी पूजा जा रहा है, यानी हाथी भी अपनी मायामयी पद्धति से अपने मान में मदमस्त था, इसलिए नाक लंबी लेके घूम रहा है। नाक लंबी उन्हीं की होती है भैया जिनको नाक की बड़ी चिंता होती है। पूंछ वाले पूंछ लगाए घूमते हैं, पूंछ वाले पूंछ लगाए घूमते मिलते हैं। यानी पूंछ और मूछ ये बहुत नुकसानदायक है। पूंछ और मूछ का राग यानी अनेक पर्यायों में भटकाने वाला है। मूछ का जहां राग खड़ा हो जाता है, सामने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ सारी कछाएं इस मूछ की रक्षा में हुआ करती हैं। और पूंछ वाला तो गुरु को गुरु नहीं देखता, प्रभु को प्रभु नहीं देखता। जब तक हमारा नाम नहीं लिया जाए ज्ञानी, तब तक हम धर्म सभा में कैसे आए? पूछ यानी ये पूछ ही तो छूट जाए तो पूछ लगना बंद हो जाए। कितनी बार पूछ पूछ के ही, अगर किसी ने नहीं पूछा ना पंडित जी को, अब पंडित जी के परिणाम देखना। यानी यही परिणाम करते करते जीव अपना भाव भ्रमण करता आया है। आज निर्धारित कर लेना भवनलाल जी कि जाने के बाद जो दो प्रकार से लोगों को याद किया जाएगा, एक याद किया जाएगा था लगा के और एक याद किया जाएगा थे लगा के। अब रावण थे और राम था,
ऐसा हो सकता है क्या कभी? क्यों ऐसा अंतर आ गया था और थे का? कभी रावण को थे लगाते सुना? रावण थे और श्री राम था, ऐसा किसी ने बोला आज तक? भैया क्यों ये निर्धारित हो गया कि बाद में था लगेगा कि थे लगेगा? वर्तमान की तुम्हारी पद्धति, जीने की मर्यादा और जीने का ढंग तुम्हारे आगे था और थे। नहीं तो पता चला बाबूजी लोग सबके आगे स्वर्गवासी लगा देते। स्वर्गवासी पिताजी, स्वर्गवासी भवरलाल जी, अब बेचारे स्वर्गवासी हैं कि अब तुम लगाए जरूर रहो, लेकिन परिणामों से मिलना कि क्या जीव के परिणाम थे। लगाने से स्वर्गवासी लगा था और बेचारे तो नरक की वास में अपने कर्मों को काट रहे थे। हाँ, अभी तो मोक्ष धाम बन गए भैया, वो सारे जितने आपके यहाँ आजकल तो मोक्ष धाम बन गए। बड़ा अच्छा मोक्ष धाम है, हम लोग तो ऐसे ही साधना कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, सब लोग मोक्ष धाम में ही जाके अंतिम अपनी। और नहीं तो ऐसे लोग भी हैं भैया, जीव तो चला गया, उसके पीछे पूजा पद्धति करते उनकी शांति के लिए कि मोक्ष चला जाएगा अथवा उसका कल्याण हो जाएगा। भैया ऐसी जगत में बहुत सारी मान्यताएं, और हम भी उन्हीं मान्यताओं में फंस के ऐसे लोग आते हैं। दिलीप भैया, पंडित जी, हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि वो मुनि बने, तो पहुंच गए आचार्य जी के पास, और किसको लेके? पिताजी तो चले गए, आप इनको पिछी कमंडल दे दो, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो मुनि बने। अरे क्या मृत शरीर को पिछी कमंडल दे दें? मृत शरीर को पिछी कमंडल देने से उनका कल्याण हो जाएगा क्या? बेचारे तो भोगते भोगते गए, अंत समय भी अपने परिणाम सुधार नहीं पाए और पिछी कमंडल नहीं ले पाए, और बेटे आके कहते हैं कि हमारे पिताजी के काम थे। यह वह शासन नहीं है कि अंत समय में बचिया की पूंछ पकड़ा दो तो मुक्ति मिल जाए। भैया ऐसे जगत में ऐसे दर्शन है, और उस दर्शन को भी आप छोड़ नहीं पाते हो, और जो सत्य है उसका पकड़ नहीं पा रहे हो, और वही मिथ्यात्व आपको अनंत भवों में परिभ्रमण कराता है। इनसे बोलो ना माँ, देखो ये सब करते हैं माँ, दो काम ध्यान रखना। एक, दूध लेते हो सुबह सुबह, दूध लेते ना आप सुबह सुबह, दुग्ध आता है आपके घरों में, तो जो दुग्ध लेते हो उसमें पात्र सुंदर होता है कि पात्र बिना वजह उठा के ले लेते हो? और कल अगर उसमें खटाई रखी हो और अच्छे से धोया नहीं हो और उसमें दुग्ध ले लोगे क्या? क्या होगा? फट जाएगा। भैया पात्र साफ नहीं किया, कितने ही सुंदर द्रव्य होगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही माँ, जो मैंने अपने पात्रों को मिथ्यात्व की गंदगी से नहीं निकाला, और जिन कुल के देव शास्त्र गुरु का यह दुग्ध अमृत में मिल गया, फिर भी पात्र साफ नहीं करने से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर पाया। माँ छोड़ दो मिथ्यात्व, भैया छोड़ दो मिथ्यात्व, पात्र साफ कर लो, तब तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति कुछ कर पाएगी। नहीं तो सुबह से आके रात तक पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यानी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, महाराज जी जैसा भक्त नहीं है। भैया पात्र भी साफ करा हुआ था कि नहीं था ये पता ही नहीं है, और यदि दुग्ध आ भी गया, बच भी गया, तो जाके शाम को 2 बूंद नींबू की डाल देना, क्या होगा? पंडित जी क्या होने वाला है? ऐसे ही हमने खूब भक्ति की, खूब प्रभु की भक्ति की, और मिथ्यात्व की 2 बूंदें उसमें डाल दी, जितना किया था सब नष्ट कर दिया। इसलिए माँ आपकी पूजा पाठ यहाँ कहीं नहीं आया वर्णन। पंडित जी एक भी कुंद कुंद आचार्य भगवान के ग्रंथ में बता दो कि ये बोल रहे हो कि पूजा पाठ से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का सर्वप्रथम सोपान यदि कोई है, उसका नाम है मिथ्यात्व का त्याग। कर दो माँ, कल्याण हो जाएगा। महाराज जी सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और मान जाएंगे तो हमारा संसार का अंत हो जाएगा, और संसार बड़ा सुख देने वाला है, और मोक्ष में और मुनि पर्याय में बड़ा दुख होता है। भवरलाल जी कितने कष्ट है ना महाराज जी को, झांझी जी कितना कष्ट में जीवन है ना, पता ही नहीं कौन चौका लगाएगा नहीं लगाएगा। अरे चौके के लिए मुनि थोड़ी ना बने होते हैं ज्ञानी,
चौके के लिए मुनि नहीं बने होते हैं। जो चौके लगाने की चिंता करके लिए घर में बैठे हैं, उनसे पूछना घर में किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, केवल खाने के लिए ही तो दौड़े जा रहे हैं। इधर भागना उधर भागना, ऐसे स्थानों पर भी कार्य करना पड़ता है छाबड़ा जी, जहां पर जीव पैर नहीं रखना चाहता, वहां पर भी जीव अपने पेट के लिए और अपनी वासनाओं के लिए, अपनी वसन और वासनाओं के निमित्त से वहां भी खड़ा मिलता है। भवरलाल जी, जिस दिन आप लोग पहुंचे थे, एक फैक्ट्री में हम लोग को रुकवाया था, भीलवाड़ा से निकले थे जब, याद है? छाबड़ा जी की फैक्ट्री थी। हाँ, आप एक और छावड़ा जी थे, याद आ गया? आप लोग दर्शन करने पहुंचे थे और सब श्रीफल चढ़ाने पहुंचे थे। वह फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई थी और वो क्या बनता था? बारदाना, थैलियाँ, वो सीमेंट की थैलियाँ जो बनती ना, वो सीमेंट, और वहीं के थे। तो उन्होंने बोला महाराज जी एक बार वहाँ जाओ, देख लें आप। तो हम लोग गए अंदर। वहाँ उसके अंदर जैसे ही गए ना, इतना तेज आवाज कि एक दूसरे की आवाज बिल्कुल नहीं आती, और ऊपर से टीन शेड था और मई का समय था, मतलब पसीना पसीना, मतलब 2 मिनट जाएंगे तो ऐसी गर्माहट पूरे में, और मशीनों की आवाज, और उसमें भी वो प्लास्टिक की बदबू। यानी उसमें भी जीव काम क्यों करते मिले, जिसमें 5 मिनट में आवाज के कारण बाहर निकलने का मन हो जाए, कि 5 मिनट भी इतने कष्टदायी थे कि ये आवाज कैसे भी आ रही है, जैसे ही बाहर आए भैया बहुत शांति मिली। लेकिन वह जीव जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वे क्या इस चीज को अनुभव नहीं कर रहे थे क्या? माँ, सुबह से लेके घरों की मल साफ करने में भी तो आनंद आता है, बर्तन साफ करने का भी तो आनंद आ रहा है, बच्चों के मलों को धोने का भी आनंद आ रहा है। और ज्ञानी सुब्रत सागर जी तो कहते, बच्चों की पुंथरियां धोते धोते जीवन निकाल दिया, और उसका आनंद मना रहा है ज्ञानी। किस लिए? अपनी वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहां पर आनंद मना रहा है। और जो मुनिराज हैं, ये कष्ट में जीवन जी रहे हैं। माँ, अगर किसी से कहो ना कि अणुव्रत ले लो, तो बड़ा कष्ट हो जाता है। रात्रि भोजन का त्याग कर दो, अभक्ष का त्याग कर दो। महाराज जी कैसे अभक्ष खाएंगे? कैसे रसना की लोलुपता, अपनी गृद्धता को दिखाएंगे? देखना ज्ञानी, जब गृद्धता होती है ना, तो ना तो कुल दिखता है ना धर्म दिखता है। जब रसना की लोलुपता होती है ना, जितने लोग ये बाहर खा खा के अपने कुलों की इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं, जैन कुल को दांव पे लगा रहे हैं, वे सब ठेले पे खड़े होके खा रहे हैं। ठेले पे नहीं खाते हम महाराज जी, ठेले पे अच्छा थोड़ी ना लगता। अब तो हम फोन करते हैं और वहां से बुला लेते हैं। अब कल्याण चाहते हैं, भक्ष और अभक्ष का ही विवेक नष्ट हो चुका है। रात्रि भोजन त्याग करने बोल दो तो कहते माँ इसके बिना जीवन कैसे चलेगा, जैसे हम लोगों का तो जीवन ही नहीं चलता। और 20 साल पहले 25 साल पहले जिस माँ का जीवन सुंदर था, माँ धर्म को हमने कष्ट देने वाला मान लिया, और जो संसार था उसमें आनंद मान लिया। अब विचार करना कि धर्म कष्ट देता है कि हम कष्ट में जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल, अभी बोलो ना कि कुछ त्याग कर दो, एक नहीं करेगा। मिथ्यात्व ही कर दो माँ, उसमें तो कुछ नहीं जा रहा। पूजा पाठ करते करते भी क्यों अपने अमृतभूत दुग्ध में विष की बूंदें छोड़ते हो? भैया कर दो त्याग। यानी इसका भी त्याग नहीं कर पाए तो जिन कुल में आने से तुम्हें, जिन कुल मिल जाने के पश्चात भी पंडित जी अब इनका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि भाव परिवर्तन का सबसे बड़ा, अथवा पांचों परिवर्तन का कोई सबसे बड़ा कारण है, उसका नाम मिथ्यात्व है। और जिस दिन मिथ्यात्व छूट गया माँ, ये अनंत काल की भवों की परंपरा उसी दिन से नष्ट हो जाएगी। अब बार बार यानी जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं। एक बार मिथ्यात्व का नाश हो गया ना माँ, तो सत्य पूजा तो यही है
जिन वाणी की सेवा करते करते जीवन निकल जाएगा, लेकिन यदि मिथ्यात्व का त्याग नहीं हुआ तो पुनः पुनः अनंत भार इन भावों को लेके भी हम जीवित हुए, लेकिन इस विष की बूंद को अपने से अलग नहीं कर पाए। विष की बूंद को भैया ऊपर से कैंचली कांचली छोड़ता है सर्प, लेकिन कांचली छोड़ने के बाद भी विष कहाँ तक अलग होता है। बस ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, हम बहुत कुछ ऊपर से धर्म करते हैं, लेकिन मिथ्यात्व रूपी विष का सेवन करते रहते हैं, और वही विष जीवन में विष का कारण करता है, और वही हमारे लिए अनंत भवों में भटकाता है। माँ समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? अब नहीं आएगा, यानी अब नहीं आएगा। भंवरलाल जी, जब प्रहार होता है ना अपने पे, महाराज जी की कहो अभी मजा आता है, महाराज जी को ऐसे होना चाहिए, महाराज जी को ये करना चाहिए, और महाराज जी को वैसा होना चाहिए, यानी सावक को कम से कम मिथ्यात्व का तो सेवन नहीं करना चाहिए। आप बताओ, ये बात नहीं करो महाराज जी, दूसरी बात करते ना, यानी यही बात कल्याण की है, से तो सब आप करते जा रहे हो, उससे लाभ होने वाला नहीं है। पंच परावर्तन से बाहर आने का कोई उपाय, कुछ भी तो नहीं छुड़वा रहे, यानी कुछ भी नहीं छुड़वा रहे, मात्र तार को सही जगह लगा रहे। क्यों गर्मी में परेशान हो रहे हो, उसी तार को सही जगह जोड़ लो और उस विद्युत का सही प्रयोग कर लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी कहाँ मिथ्यात्व में और कहाँ सम्यक में, अभी पूरी की पूरी जो ऊर्जा है वह सब मिथ्यात्व में नष्ट कर देते हो। कम से कम मिथ्यात्व का तार तोड़ के सम्यक की ओर लगा लो तो तुम्हारे काम बनने लग जाएं। लेकिन पवन भैया देखना, अभी प्रयोग करके दिखाते हैं। भैया कितने लोगों का देव शास्त्र गुरु के पास ही जाने का नियम है, मात्र हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे, महाराज जी ने कहा देव शास्त्र गुरु के पास जाने का, कहाँ दूसरी जगह मान्य किया है। मात्र देव शास्त्र गुरु के ही भक्ति और श्रद्धा करेंगे, ऐसा नियम कितने लोगों का है? बहुत बढ़िया। तो ये मिथ्यात्व नाम की चिड़िया कौन सी है? मां नहीं छोड़ना ना भैया, सब समझा लो, सब समझा लो। दुख का कारण, दुख आता है तो रोते मिलते, और दुख का कारण छोड़ना नहीं चाहते। इस जगत के सबसे बड़े दुख का कारण यदि कोई है मां, लाखों वैश्याओं का सेवन करना और एक बार मिथ्यात्व की वंदना करना। अब तो छोड़ दो, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, यानी अब बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। किसी ने नहीं छोड़ा ना, अभी तो पूछा कि नियम ही नहीं है। यानी लाखों बार वैश्या का सेवन करने में जो दोष लगता है, वह दोष एक बार मिथ्यात्व की वंदना करने में लगता है। अब निर्धारित कर लो, ये भव परावर्तन को पढ़ते पढ़ते ही जीवन निकलेगा, संसार भावनाओं को पढ़ते पढ़ते जीवन निकलेगा। कि उसमें बताया गया, जैसे वैद्य जी के पास पहुंच जाए पवन भैया, और वैद्य जी से ये सारे रोग दिखवा दिया, उनने पकड़ भी लिया कि कौन सा रोग हुआ है, और उसने औषधि भी लिख दी, ठीक हो जाओगे ना आप? अरे उसने औषधि लिख दी ना, बता भी दिया कौन सा रोग है दिलीप भैया, रोग भी बता दिया, बिल्कुल पकड़ लिया उसने रोग, और औषधि भी लिख दी। हमने भी पकड़ लिया रोग, औषधि भी लिख दी। अब इनसे कहो ना ले लें। भैया आपके संसार में घूमने का जो रोग है, जिसके कारण अनंत बार आप दुख के भागी बन रहे हो, अनंत बार आपको दुखों का भोगना पड़ता है, कभी त्रियंच में, कभी त्रियंचों की तो गति, आपको नरक से दुख नहीं लगता, त्रियंचों को ही देख लिया करो, आज ही देख लेना। और यहाँ तो ठीक है बेचारे वे त्रियंच, विदेशों में तो उनकी क्या हालत होती है ज्ञानी। लोग एक दूसरे पर
जैसे त्रियंच झपटते हैं ना, ऐसे मनुष्य उन त्रियंचों को छोड़ता नहीं है। ऐसी पर्यायों में नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम देखो माँ, एक बात पक्की लिखित में गारंटी कौन सी, वो आप लोग थोड़ा सा प्रमाण क्या करते हैं ज्ञानी, स्टाम्प पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे। एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने वाला, मिथ्यात्व को छोड़ने वाला माँ कभी भी त्रियंच गति में नहीं जाता। त्रियंच आयु का बंधक नहीं होता, नरक आयु का बंधक नहीं होता। देव भी बनता है तो भवनत्रिकों में जन्म नहीं होता है, देव भी बनेगा तो रिद्धिधारी देव बनेगा। और माँ स्त्री पर्याय में भी कोई सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। अच्छी है ना स्त्री पर्याय, छोड़ना नहीं है ना। औषधि लिखी रखी है भैया, औषधि लिखी रखी है, ले लो ले लो। यानी नहीं तो कोई भी तुम्हारे रोग की दवा करने वाला नहीं है। सत्य तो यही है। अब स्वीकार जब करोगे तब से कल्याण, जब से औषधि प्रारंभ तब से रोग का निवारण। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखो ये दिलीप भैया, ये लोग बड़े समझदार हैं। अगर थोड़ी सी शुगर हो जाए ना तो जीवन पर्यंत के लिए औषधि लिख दी जाती है कि रोज तुम्हें सुबह शाम टैबलेट लेनी है। सत्य की नहीं। और जो हमारे अंदर में अनंत भवों से रोग हैं उसके लिए ये परम औषधि अगर दी जा रही है, उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी किसका इंतजार कर रहे हो? ये बड़े बुजुर्ग लोग बैठे, सब लोग अभिषेक पूजन करते ना। कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं महाराज जी जब काम खत्म हो जाएंगे तब हम अभिषेक पूजन प्रारंभ करेंगे। भैया काम खत्म हो जाएंगे ना, जितने सफेद बाल वाले जिनकी टिकट कंफर्म होती जा रही है, हाँ किसी की भी हो सकती, काले बाल वाले भी सोच लें कि आजकल सबकी टिकट कंफर्म है। कंफर्म ही एक ही चीज तो निश्चितता है अरुण भैया, एक ही चीज निश्चित है, जन्म में जन्म लेना। ये पता नहीं कि मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं, लेकिन ये पक्का पता है कि मरण जरूर होगा। मरण होना निश्चित है। अब ये इंतजार करो कि ज्ञानी अभिषेक पूजन चालू कर देंगे अरिहंत जब हमारे सारे काम खत्म हो जाएंगे। ऐसा नियम ले सकते हो। इन माँ से बोल देना, माँ स्वाध्याय और मिथ्यात्व स्वाध्याय तब प्रारंभ कर देंगे जब हमारे सारे काम खत्म हो जाएंगे। ऐसा नियम ले सकते हो? नहीं ले सकते। ये भी नहीं ले सकते। हमें पता है आपके काम जीवन पर्यंत खत्म नहीं होंगे, कम से कम नियम तो रहेगा कि कभी ऐसा दिन आए कि सारे काम खत्म हो जाएं, उसके बाद हम स्वाध्याय करने लगें। भैया अभिषेक करने वाले नहीं कर रहे जो, ये नियम ले लो ना, जिस दिन सारे काम खत्म हो जाएंगे जान लीजिए उस दिन से अभिषेक प्रारंभ कर देंगे। पक्का हाथ से नियम, पक्का हाथ से नियम। मां बताओ ज्ञानी, अब जीव को क्या किया जा सकता है? सब बैठे। कई बार तो ये होता है दिलीप भैया, अब मजे की बात ये है, ऑपरेशन चालू हुआ, कितने विश्वास से जाते हो कि ये डॉक्टर सही कर देगा, और उसने सब खोल के रख दिया और कहता नहीं अब हम तुम पे विश्वास नहीं, हम जा रहे हैं। ऐसे ही आपकी स्थिति है। आए थे मुनि महाराज के पास में कि इनसे हमारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे, इनने खोल के रख दिया, अब कह रहे हमें विश्वास नहीं। आप ऐसे ही आपकी स्थिति है। हाँ खोल के रखा हुआ है, अब तुम उठ के जा भी रहे हो, अब तुम्हारा कौन कल्याण कर सकता है? तुम्हारा तो भाव भाव में भ्रमण नियत है, खुला रखा हुआ है सब कुछ। उपाय भी बताया और पैक करने भी तैयार है, और बस सिलने की देर है। लेकिन हम तो नहीं, महाराज प्रवचन बंद करो, समय हो गया है हमें। वो पंचों की राय तो मंजूर है भवनलाल जी, पंचों की राय तो मंजूर है, लेकिन नल्ला तो यहीं से बहेगा। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं, पंचों की राय महाराज जी की जो जो बातें सब सत्य हैं, लेकिन नल्ला, जितने हाथ खड़ा करो नल्ला मिथ्यात्व से ही बहेगा। नहीं नहीं
तो सबका मान लें कि ये भव भ्रमण संसार परिभ्रमण का अंत शुरू हो गया। नहीं करो नहीं करो माँ, अब भगवान महावीर स्वामी आपको इस संसार भ्रमण से बचाने नहीं आने वाले। बहुत दम चाहिए महाराज जी, बहुत दम चाहिए। जीव के यही कलुषित परिणाम। पूछते ना क्यों दुख मिलता है, यही कारण है। सब जानते हुए वे करते वही हैं जो दुख का कारण है और चाहते सुख हैं। दुख चाहते हो? कितने लोग दुख चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग दुख नहीं चाहते हैं? अरे हाथ तो उठा लो, जो यही नहीं हाथ नहीं उठा पा रहे। बड़े सब कुछ फ्री फोकट में ऊपर से गिर जाए और मुख में मिल जाए। मां, दुख कौन कौन नहीं चाहता? सुख कौन कौन नहीं चाहता? सुख कौन कौन चाहता है? तो उपाय बताएंगे। बिना उपाय के दुख का निवारण और सुख का आना हो जाएगा ना। तो उपाय तो बता दिया, छोड़ दो मिथ्यात्व, कभी दुखी नहीं रहोगे। पक्की बात है, पक्की बात है। जिसने जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया है वह अपने जीवन में भौतिक दुखों को कभी प्राप्त नहीं हुआ है। और आध्यात्मिक सुख, परम सुख भी यदि कोई कारण बनाए, उसका नाम है सम्यक की है औषधि। अगर जिसने ले ली है वही उसके परम सुख का कारण बनाए और वही उसके भौतिक सुखों का कारण बनाए। नहीं उठाएंगे ना नल्ला तो। महाराज की बात मानने तैयार है, लेकिन कहां से? मां एक आध कोई है देखो। पता है क्या होता है जानजी जी, जब दो व्यक्ति वो लड़ाई के भी गेम होते हैं, एक दूसरे कुश्ती हो रही, मल्ल युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध में कुणाल बेटा ये सब तो बहुत जड़ पेड़ हैं। जड़ हो जाता ना पेड़, पौधा तो सुधर जाता है, पौधे को जहां मोड़ो मुड़ जाता है, लेकिन ये जड़ पेड़ हैं, ये टूट जाएंगे लेकिन नहीं सुधरेंगे ना। नहीं सुधरेंगे ना, बोलो नहीं, हम नहीं। क्या नहीं, ये तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन अपन तो सुधर सकते हैं। कम से कम आज अपन ने इतनी देर समय खराब किया। हाँ, इतनी देर 3 दिन से आप समय खराब कर रहे, और 3 दिन क्या, पिछले कई वर्षों से आप जिन मंदिर आके समय खराब कर रहे। बिल्कुल सत्य बात है। दूध तो बहुत भर लिया, लेकिन महाराज जी शाम को जाके 2-4 विष की बूंदे नहीं मिलाएं तो कैसे काम चलेगा? तो समय खराब कर लिया ना। आज तक जितनी भी आपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना, मुनियों को आहार, ये सब कुछ दिया है, यह आपने अपना समय खराब कर दिया। क्यों? अबे समय खराब कर दिया क्यों? हमने जो छोड़ना था, पात्र तो साफ करना भूल ही गए थे कि पात्र में गंदगी लगी है, अच्छे अच्छे द्रव्य भी भर लोगे। इसलिए तो माँ ड़मोकार मंत्र सुन के एक सप्त व्यसनी चोर भी निरंजन हो गया, लेकिन आज तक वे मुनिराज का कोड़ दूर हो गया भक्ति करते करते। लेकिन आपके साथ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि श्रद्धा तो है ही नहीं, होता कैसे अच्छे से? जिस णमोकार की महिमा को गाते गाते पूरा जीवन निकल गया, आज तक उस णमोकार पर श्रद्धान नहीं हुआ। बोलते तो आए, कितनी बार बोला चत्तारी शरणम। कितनी शरण है महाराज जी? इसको छोड़ के बाकी सब जगह शरण दिखाई देती है। इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं, भगवान सुखी ही नहीं करते, भगवान कुछ देते ही नहीं। माँ कोई भी भगवान तुम्हें सुखी करने की सामर्थ्य नहीं रखता। कोई भी भगवान, कोई भी महासत्ता के पास वह ताकत नहीं कि जो आपके दुखों से निवारण कर दे। मात्र तुम्हारे परिणाम ही हैं जो तुम्हें दुखों से बचा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है जब तक परिणाम नहीं सुधरेंगे, विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता, इसी का नाम मिथ्यात्व है। जहां देव शास्त्र गुरु, जहां पर वैसी गुणवत्ता भी नहीं है, वहां पर हम खड़े मिलते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते हैं। भैया रतन रखें पवन भैया,
एक तरफ रत्न रखे हैं और दूसरी तरफ पता है कांच के टुकड़े रखे हैं। ये तो जौहरी है। यानी किसको किसको चुनोगे? माँ हमने जौहरीपना आपको दिखा दिया, सिखा दिया, और दोनों कांच के टुकड़े और रत्नों का अंतर बता दिया, फिर भी तुम्हारा किसको चुनोगे माँ? कांच को चुनेंगे ना? कितने लोग रत्नों को चुनेंगे? आधे तो नहीं उठाएंगे भैया। रत्नों को कितने लोग चुनेंगे? हीरे रखे हैं और कांच रखा है। माँ हीरे को चुनोगे कि कांच को चुनोगे? बता दिया जाए कि ये कांच है ये हीरा है, किसको उठा के लेके आओगे? हीरे को। कितने लोग उठा के आएंगे? भैया बता दिया, चांदी जी बता दिया, हीरा कहाँ है और कांच कहाँ है, आज चुन लो। फिर बताने वाला कोई नहीं मिलेगा कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। कितने लोग आज से हीरा चुन रहे हैं? आज से ही चुन लो भैया। कितने लोग आज से हीरा ही चुनेंगे? बेटा पीछे यानी अच्छे से उठाओ। आज से जिन जिन ने आज हीरा चुन लिया, पवन भैया आज से अगर हीरे पे श्रद्धान करके चुन लिया है, आज से आपके अनंत भवों से जो परिभ्रमण चलता आ रहा है उसका अंत अभी इसी सभा में बैठे बैठे हो जाएगा। भैया भाव परावर्तन, ये पांच परावर्तन तब तक चलते हैं जब तक मिथ्यात्व रहता है, और जिसने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, हीरे को चुन लिया है। मां पक्की बात? अभी भी महाराज हमें तो छोड़ दो, जल्दी 10 बज गए, खोल के रखा हुआ है, अब तुम्हें छोड़ेंगे तो तुम्हारा देखो अब तो बचना ही नहीं है क्या नहीं? इसलिए पक्की बात, पक्की बात, नहीं तो करते रहना पूजा, करते रहना भगवान के सिर पर अभिषेक, वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ और सुधार नहीं कर पाएंगे। क्यों जगत में ठगे जा रहे हो कि ये भगवान पे प्रसाद चढ़ा दूंगा, यहाँ साल डाल दूंगा, यहाँ चादर चढ़ा दूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे सच को सच नहीं जानते हुए ही तो अनंत भव व्यतीत किए हैं। अब सच बताने वाला मिल गया, फिर भी वहीं भागोगे। जहर की पुड़िया और अमृत दोनों रखें। हम तो महाराज जहर में ही आनंद आता है, इसलिए वहीं रहेंगे। कितने लोग हैं आज से जहर ही खाएंगे? अरे खड़े कर दो जो हाथ खड़े नहीं कर पा रहे हीरे चुनने में। यानी इसका नाम है जिन देशना। ये औषधि अगर जिसने ले ली ना जी, उसके जन्म मरण जैसे रोग नियम से दूर होने वाले हैं। इसलिए कहा है जिण वैणम मौसम हिरणम। जिनेन्द्र भगवान की ये परम औषधि, जिन वचन ही ये परम औषधि है जो जन्म मरण के दुखों को नष्ट करती है, विषयों का विरचन करती है। जब जहर खा लिया जाता है ना ज्ञानी, और जहर को निकालना हो तो विरेचन कराना पड़ता है, उल्टी करानी पड़ती है। उल्टी करा रहे हैं, इस जहर को उगल दो। ये जिन वचन यही तो बता रहे हैं कि हमने आज तक जो भी रोग ग्रहण किए हैं उसका मूल कारण हम जिसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? क्यों महाराज जी हम अनंत काल से करे आ रहे हैं, उसको कैसे छोड़ दें? भैया अनंत काल से करते आ रहे हो, इसलिए तो अनंत भवों को धारण करना पड़ता है। एक बार अपने जीवन की शुरुआत कर लें। समय आपका हो गया। कितने लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया? भैया हाथ खड़ा करो, नहीं तो अभी भी खुले जाओगे। तो भैया ऑपरेशन हुआ था, अभी लास्ट में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी, और फिर भी अब ये हम नहीं, कुणाल हम नहीं सुधरेंगे में ना। तो माँ कम से कम आज पुनः अच्छा देखो, जिसको आज समझ में आ रहा हो यही कैसे आप क्या धर्म है, ये धर्म अगर आज समझ में आ गया तो कहीं बाहर कहीं भक्ति करो या नहीं करो, कभी मंदिर आओ या ना मंदिर आओ, यानी वो त्रियंश कभी मंदिर नहीं आते,
लेकिन त्रियंचों को यह सिद्धांत हो जाता है कि देव शास्त्र गुरु की शरण ही चरण है, चत्तारी शरणम पवचामी, चार ही इस जगत में शरण है। यह उनको श्रद्धान हो जाता है। वे कभी पूजा नहीं करते, कभी वंदना नहीं करते। माँ आज का यह निर्णय आपके अनंत भवों को छेदने का कारण बन जाएगा। इसलिए अभी स्वीकार करो और अभी फल मिलेगा। कितने लोगों ने रत्न चुन लिए? अभी भी नहीं, मार मार के मुल्ला भी नहीं बना रहता। क्या नहीं, अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। अगर अब भी नहीं सुधर पाए तो शायद जीवन में इस भव भ्रमण और 5 परिवर्तन को परिवर्तित 9 बार देखो, अच्छी चीज में हाथ खड़ा करोगे तो जीवन में अच्छा होगा, और नहीं तो जहाँ हाथ फैलाने के स्थान है वहाँ खड़े होने मिलेगा। यानी सत्य यही है, भगवान नहीं देंगे लेकिन सत्य बता रहे हैं, उसको तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए सब कुछ अलग अशुभ हुआ करता है। उससे बचना है तो अपने जीवन में सम्यक को ग्रहण करें और इस पंच परावर्तन का अंत करें। और कोई देर नहीं लगनी, अभी होता है। ये बात पक्की है, जिस दिन श्रद्धान हो जाता है उस दिन से पंच परावर्तन का अंत हो जाता है। बोलो महावीर भगवान की।